सनातनी नववर्ष के पावन अवसर पर परमाराध्य परम धर्माधीश ज्योतिष पीठाधीश्वर जगद्गुरु शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती महाराज पूरे विश्व के सनातन धर्मियों हेतु नववर्ष संदेश जारी किया। इस अवसर पर परम धर्माधीश शंकराचार्य महाराज सनातनी पंचांग के विमोचन के साथ वार्षिक फलादेश का वाचन भी किया। जानकारी देते हुए परम धर्माधीश शंकराचार्य जी महाराज ने केदार घाट के बगल में स्थित शंकराचार्य घाट पर प्रतिदिन प्रातः आयोजित होने वाले प्रातर्म मंगलमय कार्यक्रम के वार्षिकोत्सव पर विविध आयोजन किया गया। ज्योतिर्मठ के वर्ष भर के कार्य योजना पर प्रकाश डाला गया। गौ माता के प्राणों की रक्षा व गौ माता को राष्ट्र माता घोषित कराने हेतु बनाई गई गौ नीति का खुलासा किया गया। एक रिपोर्ट मोनू पांडे के साथ। आज नव संवत्सर है। ये गणना सृष्टि के प्रथम दिन से चली आ रही है। सनातनी जो समाज है उसका विश्व को सबसे बड़ा योगदान दो है, जो किसी और समाज के द्वारा नहीं दिया गया है। एक, सृष्टि के पहले दिन से ही काल गणना। सबसे पहले हमारे यहाँ आप जानते हैं, सनातन धर्मी जब कोई भी कार्य आरंभ करता है तो सबसे पहले संकल्प करता है। उस संकल्प में काल की गणना कर दी जाती है। तो जब ब्रह्मा जी ने पहली बार सृष्टि रचना आरंभ की तो उन्होंने पहली बार संकल्प किया पहले दिन, और तब से लेकर के आज तक सनातन धर्म के अनुयायी निरंतर प्रतिदिन काल गणना करते चले आ रहे हैं। लगभग 2 अरब वर्ष हो गए तब से ये काल गणना निरंतर परंपराया हम लोग करते चले आ रहे हैं। ऐसा विश्व में किसी दूसरे समाज के द्वारा किया गया दिखाई नहीं देता है। यही नहीं, जो वेदों का उच्चारण है, ब्रह्मा जी ने पहले दिन जिस तरह से अपने श्रीमुख से किया था, वही उच्चारण परंपरा सुन करके आज तक 2 अरब वर्ष तक निरंतर बनाए रखना, ये भी सनातन समाज का विश्व को योगदान है, जो बहुत बड़ा योगदान है। हमारे यहाँ माना जाता है कि आज ही के दिन, चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा के दिन ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना आरंभ की थी, और वो भी सूर्योदय से। तो सूर्योदय से ये आरंभ होता है। लंबे समय से यही परंपरा चली आ रही है, उसका पालन आज हम लोग यहाँ पर कर रहे हैं। और सच मानिए तो भारत का यही नव संवत्सर है। भारत का जो संविधान है, उस संविधान में जो प्रस्तावना लिखी गई है उसमें विक्रम संवत का उल्लेख किया गया है। इसका मतलब है कि भारत का जो संवत्सर है वो यही विक्रम संवत्सर है। और जो भारत में कमेटी बनाई गई थी कि भारत का कैलेंडर कौन सा हो, उसने भी विक्रम संवत की ही अनुशंसा की थी। बाद में शकों का संवत लागू किया गया, और वो भी केवल खाना पूर्ति के लिए किया गया। और अंग्रेज़ों को, जिसको हम लोगों ने स्वतंत्रता का आंदोलन लड़ करके भगाया था, उन्हीं की तारीखों को आज भारत चल रहा है। ये भारत के संविधान के प्रति अपराध है, क्योंकि भारत के संविधान में अगर कोई तिथि लिखी गई है भारत की ओर से, तो वो विक्रम संवत की तिथि लिखी गई है। इसलिए विक्रम संवत की तिथि से इतर अगर कोई भी व्यवहार करता है तो वो भारत के साथ, भारत के संविधान के साथ अपराध करता है। इसलिए आज हम लोगों ने यहाँ काशी में बैठ करके इस आयोजन के माध्यम से ये भी घोषणा की है कि हमारा संवत्सर, हमारा माने भारत का संवत्सर विक्रम संवत्सर ही है, और आज हमारा नया वर्ष आरंभ हो रहा है। तो जी, अब गौरक्षा की बात करते हैं। अखिलेश यादव जी कह रहे हैं कि सरकार गौशाला बना रही है, उन्हें दुर्गंध पसंद है और उनको इत्र पसंद है, सुगंध पसंद है, इस वजह से इत्र पाठ बना रहे हैं। ठीक है, इत्र सूंघ है। हम तो गाय पालते हैं, और गौ माता के शरीर से, उनके गव्य पदार्थों से जो सुगंध हमको प्राप्त होती है वो हमारे लिए
आह्लादकारी होती है। ये जो इत्र हमारे यहाँ आया है, जिस इत्र की वो बात कर रहे हैं, वो सुगंधी द्रव्य नहीं है जो भारत की परंपरा में रहा है। ये इन्हीं आक्रमणकारियों के साथ आई है वो विधा, और उनके महफिलों में वो सुगंध उड़ती है। हमारे यहाँ तो गव्य पदार्थ जो हैं वो हमको पोषण भी प्रदान करते हैं और हमारी आत्मा को आह्लादित भी वही करते हैं। इसलिए अगर उनको गौ माता के गव्य से दुर्गंध आ रही है तो दुर्भाग्य ही है, इससे ज़्यादा क्या कह सकते हैं। विनाश काल जब आता है तो बुद्धि इसी तरह से हो जाती है। गौरक्षक आहत हुए हैं, स्वयं से विरोध भी कर रहे हैं। उनकी जाति के जो लोग हैं उनको भी बहुत खराब लगा है। विरोध इतना भी नहीं हो जाना चाहिए कि माँ जो है वो बुरी लगने लगे। गाय हमारी माँ है और उसकी सुगंध आपको बुरी लग रही है, इससे बढ़कर के दुर्भाग्य और कुछ नहीं हो सकता। महाराज जी, बनारस में भी औरंगाबाद का नाम बदलने, औरंगजेब के नाम से भाई बदल ही देना चाहिए। ये हमको बड़ा खराब लगता है कि टुकड़े टुकड़े में आज ये नाम बदलेंगे, आज वो नाम बदलेंगे। क्यों नहीं? भारत की संसद में ये प्रस्ताव आता है कि आक्रमणकारियों के द्वारा जो कुछ हमारे मूल स्वरूप में परिवर्तन किया गया था उसको हम रिस्टोर करने के का कानून पारित करते हैं। तो पूरे देश में जहाँ जहाँ आक्रमणकारियों के द्वारा हमारे पुराने नामों को बदला गया था उसको पुनः यथावत करने का कानून क्यों नहीं पारित कर दिया जाता है? ये अच्छा नहीं लगता है कि रोज रोज यही बात चले, रोज रोज एक एक बोर्ड बदला जाए, फिर दूसरे दिन दूसरा बोर्ड बदला जाए, तीसरे दिन तीसरा बोर्ड बदला जाए। ये क्या तरीका है? इसलिए जो लोग ये कर रहे हैं अच्छा कर रहे हैं, हम उनका अभिनंदन करना चाहते हैं, लेकिन एक साथ करें। भारत की संसद में प्रस्ताव ला करके पूरे देश के लिए कानून बना दें।